राजकुमारी ईरा और राजकुमार अरविंद की प्रेम कहानी। प्राचीन काल में सूर्यपुर नामक एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। यहाँ की राजकुमारी थी ईरा, जो अपनी दयालुता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा रानी चाहते थे कि उनका विवाह किसी बड़े राज्य के शक्तिशाली राजकुमार से हो। दूसरी ओर था पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़। ये राज्य अब गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहा था। यहाँ के राजकुमार थे अरविंद। उनके पास धन दौलत नहीं थी, पर वो अपनी ईमानदारी और अद्भुत संगीत कला के लिए जाने जाते थे। एक दिन राजकुमारी ईरा अपने राज्य से दूर एक प्राचीन मंदिर के मेले में गईं। वहां भीड़ के बीच उन्होंने एक ऐसी धुन सुनी जिसमें जादू था, दुख, प्रेम और आशा से भरी हुई। ये अद्भुत संगीत राजकुमार अरविंद का था, जो अपने राज्य के लिए धन जुटाने हेतु एक सामान्य संगीतकार के रूप में वीणा बजा रहा था। ईरा ने अपना परिचय छुपाकर उनसे बात की। उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। वे घंटों कला, जीवन और सपनों के बारे में बातें करते। ईरा को अरविंद की सादगी और सोच पसंद आई और अरविंद को ईरा की दयालुता। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया। जब ईरा के लौटने का समय आया तो उन्होंने अपनी असली पहचान बताई। अरविंद चौंक गए, पर उनका प्रेम और गहरा हो गया। उन्होंने भी बताया कि वो गरीब चंद्रगढ़ के राजकुमार हैं। ये सच्चाई उनके प्रेम की सबसे बड़ी चुनौती थी। सूर्यपुर लौटने पर ईरा ने राजा रानी को अरविंद के बारे में बताया। राजा क्रोधित हो गए। हम अपनी बेटी का विवाह एक गरीब राज्य के राजकुमार से नहीं कर सकते। ये हमारे राज्य का अपमान होगा। रानी ने भी ऐतराज जताया, पर ईरा अपनी बात पर अटल रही। मैंने एक सच्चे इंसान से प्रेम किया है पिताजी। धन दौलत क्षण भंगुर है। राजा ने कठोर शर्त रखी। 3 महीनों में ऐसी अमूल्य भेंट लाओ जो किसी भी धन से खरीदी न जा सके। अरविंद उदास हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी वीणा उठाई और अपनी यात्रा शुरू की। उसने सोचा, मुझे कुछ ऐसा लाना होगा जो सचमुच अमूल्य हो। वो 3 राज्यों से गुजरा और सच्ची खुशी, समर्पण और ईमानदारी का ज्ञान सीखा। 3 महीने बाद अरविंद खाली हाथ सूर्यपुर के दरबार में पहुंचा। उसने अपनी वीणा उठाई और एक भावपूर्ण गीत गाया। उसने अपने गीत में तीनों राज्यों से सीखी हुई अमूल्य बातें बुनी। सच्ची खुशी मन की संतुष्टि में है, न कि दौलत में। राजा ने कहा, ये तो केवल शब्द है राजकुमार। अरविंद ने जवाब दिया, महाराज, ये ज्ञान है। ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जिसे चुराया नहीं जा सकता। अचानक रानी खड़ी हुई और राजा से कहा, महाराज, ये भेंट सबसे उत्तम है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम सफल रहे। तुमने सिद्ध कर दिया कि इंसान की कीमत उसके विचारों और चरित्र से होती है। राजकुमारी ईरा और राजकुमार अरविंद का विवाह धूमधाम से हुआ। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम और ज्ञान धन दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं।